है नॉर्मली वैसे कि लाइफ जैकेट का तो 50 रुपीज़ पर पर्सन ऐसा कुछ था, और कायाकिंग का भी ऐसी 100 रुपीज़ पर पर्सन शायद। आप नेगोशिएट करेंगे तो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सात की मार्केट घूम ही रहे थे, तो एक ने बोला कि यार यहाँ पे वाटरफॉल भी है, वाटरफॉल भी जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ पता तो था नहीं, लेकिन मैंने देखा था, मैंने भी यूट्यूब में ही देखा था कि वाटरफॉल है। तो वाटरफॉल हमने सोचा कि चलो चलते हैं, पूछ लेंगे। तो वहाँ पे पूछा सात से। हाँ जी दोस्तों, तो आज एक नया दिन, एक नई शुरुआत, और आज आपको दिखाएंगे हम सात ताल के बारे में सारी चीज़ें आपको बताएंगे। लेक, बोटिंग, एक्टिविटी जो भी वहाँ पे होती हैं। वहाँ पे एक वाटरफॉल है जो बहुत कम लोगों को पता है, वो भी आपको दिखाएंगे। मतलब अगर आप सात ताल जा रहे हैं या सात ताल में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं अच्छी तरीके से। आपको इस पूरे वीडियो में पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो अब आपको बता दें कि सात ताल कैसे कैसे जाना है। तो अगर आप हल्द्वानी से आ रहे हैं तो आपको सात ताल जाने के लिए हल्द्वानी से आप आएंगे काठगोदाम, काठगोदाम से आएंगे रानीबाग, रानीबाग से सीधे आप भीमताल चले जाएंगे, भीमताल से आप सात ताल जा सकते हैं। तो ये हो गया मोटी मोटी बात सात ताल कैसे पहुँचना है। ठीक है, अब आपको आगे की बातें बताना है। तो दिन था शनिवार का और कहीं जाना था आसपास एक्सप्लोर करने। तो पता चला कि जो ग्राफिक एरा वाले दोस्त हैं वो आ चुके हैं वहाँ पे, क्योंकि उनके एग्ज़ाम है। तो मैंने सोचा क्यों ना सात ताल ही चला जाए, वहाँ से वो भी मिल जाएंगे, उनके साथ ट्रिप हो जाएगा। तो मैं सुबह निकलते निकलते 10:30 हो गया। तो मैं घर से निकल गया, अकेले ही था, मैं घर से निकल गया सात ताल की तरफ। पहले उससे पहले वो दोस्तों से मिलेंगे, उसके बाद वहाँ सात ताल की ओर को जाएंगे। तो ऐसे रास्ते में जा ही रहा था कि बुनियादार आश्रम पड़ता है एक बाबा गरौली महाराज जी का, जैसे कैचीराम एक आश्रम हो वैसे ही बुनियादार आश्रम है बाबा जी का। तो वहाँ पे थोड़ा 10-15 मिनट रुका, वहाँ पे बाबा जी के सामने मत्था टेका। उसके बाद वहाँ से अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू किया। उसके बाद डायरेक्ट पहुँच गए वहाँ से 3-4 किलोमीटर भवानी होता है। भवानी पहुँचा तो देखा कि आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि सैटरडे का दिन था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब बेहद ट्रैफिक। आप अभी वीडियो में देख ही रहे होंगे कि भवानी की मार्केट में इतना नॉर्मली ट्रैफिक रहता है, ये वैसे क्योंकि कंजेस्टेड मार्केट, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था दोनों साइड से, आने के लिए भी जाने के लिए भी। तो अपनी तो स्कूटी है, वो तो इधर उधर किनारे से निकलनी आराम से, मतलब निकल गई 5-10 मिनट में भवानी की मार्केट क्रॉस हो गई। देन उसके बाद भीमताल की तरफ आगे बढ़ गए। भीमताल, अब मैं इस तरफ से जा रहा था भवानी की तरफ से, तो भीमताल से 4 किलोमीटर पहले ही एक राइट को टर्न जाता है जो कि जाता है कहाँ को, सात ताल की तरफ। और वहीं पे उसी रास्ते पे पड़ती है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। तो वो दोस्त लोग वहीं से मिलने वाले थे, तो वहाँ से वो टर्न लिया। उसके बाद मैं मुड़ गया सात ताल वाली रोड में, वहीं से 2-3 किलोमीटर आगे चलाऊँगा तो वहाँ से अपने ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी पहुँच गया। वहीं उसी यूनिवर्सिटी के बगल में उन दोस्तों का पीजी है, तो वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचता हूँ, फिर वहाँ पे वैसे मैंने एक से बोला था कि चलेंगे करके, क्योंकि बाकियों का काम था, उनके एग्ज़ाम होने वाले। तो फिर वो प्लान बनते 6 लोग हो गए हम, उनके साथ के रूममेट भी और 2-4 लोग को मैं भी जानता था। टोटल 6 लोग हो गए। यहाँ से मैं अकेला था, वहाँ से हम 5 लोग और हो गए, तो टोटल 6 लोग हो गए। वहाँ से फिर हम निकल गए सात ताल की ओर। हाँ, आप जब सात ताल जाएंगे तो सात ताल पहुँचने से पहले, सात ताल वैसे ही कोई जगह नहीं, सात ताल मतलब 7 अलग अलग ताल है वहाँ पर। मेन जो ताल है वहाँ पे, जो मार्केट है जिसको सात ताल की मार्केट बोलते हैं, वो राम और सीता ताल है। तो उससे पहले, सबसे पहले सात ताल जाते टाइम आपको जो ताल मिलेगा वो मिलेगा गरुड़ ताल। वो बहुत ही सुनसान जगह पे है, तो वहाँ पे इतने कोई लोग आते नहीं, वहाँ पे कोई मार्केट नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं है, बस एक ताल है वहाँ पे। तो सबसे पहला ताल आपको वो दिखेगा। देन उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट ताल, वो आएगा राम और सीता ताल, वही है सात ताल का मेन। वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो आपको वहीं पे एंट्री में ही बहुत सारी एक्टिविटीज़, जैसे कि कयाकिंग हो गई, रिवर क्रॉसिंग हो गई, बोटिंग हो गई और स्विमिंग हो गई। लाइफ जैकेट वहाँ पे प्रोवाइड होती है, आप वो पहन ली। उसके बाद आपको तैरना नहीं आता तो आप लेक में जा सकते हैं, ऐसा रहता है वहाँ पे। तो हम पहुँचे सात ताल, हमने अपनी गाड़ी लगाई सबने। उसके बाद हम सात ताल की मार्केट में एंटर हुए। सात ताल की मार्केट में एंटर हुए, आपको सबसे पहले सब मार्केट में एंटर होते ही आपको सीधे खाने की सारी दुकानें मिल जाएंगी। आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी करना है, सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। थोड़ा प्राइस हाई हो सकता है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन मिल जाएगा। वो आपको वहाँ पे लेमन सोडा, सिकंजी, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे प्रोवाइड हो जाती हैं। और अगर कोई उस टाइम पे पहाड़ी फ्रूट चल रहा होगा तो वो भी वहाँ पे प्रोवाइड हो जाता है। मतलब एक अच्छी खासी मार्केट है। और वहाँ पे जैसे अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बच्चों के लिए वो छोटी छोटी गाड़ियाँ होती हैं, वो घूमने वाली, वो भी हैं। अलग अलग छोटे के वो जंपिंग करने वाला नेट होता है बच्चों के लिए, वो भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और बड़े लोगों के लिए जैसे बोटिंग एक्टिविटी हो गई, कयाकिंग एक्टिविटी हो गई, रिवर क्रॉसिंग एक्टिविटी हो गई। अगर वहाँ पे आप बात करेंगे तो आपको रॉक क्लाइंबिंग और ग्रैपलिंग वो भी हो जाता है ऑन डिमांड। और ये लाइफ जैकेट पहन के आप वहाँ पे वो स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। जबकि नैनीताल अगर आप जाएंगे तो ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक बोटिंग होती है। यहाँ पे बोटिंग, कयाकिंग, रिवर क्रॉसिंग सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा।
और बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ज़्यादा बड़ा ताल है। तो वहाँ पे हमने कुछ देर स्पेंड किया। देन उसके बाद वहाँ से हम सातान की मार्केट को थोड़ा देखा। वहाँ पे पूछा कि क्या रेट है। नॉर्मली वैसे कि लाइफ जैकेट का तो 50 रुपीज़ पर पर्सन ऐसा कुछ था, और कायाकिंग का भी ऐसी 100 रुपीज़ पर पर्सन है। आप नेगोशिएट करेंगे तो हो जाएगा। अब हम यहाँ पे साताल की मार्केट घूम ही रहे थे, तो एक ने बोला कि यार यहाँ पे वाटरफॉल भी है, वाटरफॉल भी जा सकते हैं। तो ऐसा कुछ पता तो था नहीं, लेकिन मैंने देखा था, मैंने भी यूट्यूब में ही देखा था कि वाटरफॉल है। तो वाटरफॉल हमने सोचा कि चलो चलते हैं, पूछ लेंगे। तो वहाँ पे पूछा साताल से, फिर साताल से हमने अपनी गाड़ी ली। वहाँ से हम 100 मीटर आगे आए होंगे, तो वहाँ पे हमें एक फॉरेस्ट की चौकी मिली। तो वहाँ पे हमने पूछा कि यहाँ पे वाटरफॉल है क्या, मतलब कितनी दूर है, ज़्यादा दूर तो नहीं है। तो उन्होंने पूछा यहाँ से नहीं ज़्यादा है, 1.5 किलोमीटर अंदर है और वाटरफॉल है, और ऐसी सुनसान जगह पे है, ज़्यादा कोई भीड़ भी नहीं होगी, जाना चाहते हैं तो जाइए। और ये है कि वहाँ पे 10 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फीस है। तो हम 6 लोग थे, हमने 60 रुपीज़ दिए वहाँ पे, तो हमारी एंट्री हो गई। हम चले गए, पूरा जंगल का वॉक है। हम ट्रैक करते हुए जंगल के थ्रू हम पहुँच गए। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक किया। सिंपल सा ट्रैक है, ऐसा कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई भी कर सकता है, बच्चों के साथ भी जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए, जब आप वाटरफॉल में नीचे उतरेंगे तो लास्ट का जो पैच है नीचे उतरने का, तो वहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं, वहाँ पे फिसलने का डर है। फिर वाटरफॉल में अगर आप जाएंगे तो लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे वाटरफॉल के ठीक नीचे जाके फ़ोटो खिंचाएं। हो सकता है आपका पैर स्लिप हो जाए, क्योंकि वहाँ पे पत्थर हैं, बहुत नुकीले हैं। दूसरा वो बहुत चिकने, मतलब उसके ऊपर वो काई जम हुई है, तो बहुत स्लिपरी हो जाते हैं। तो आप ध्यान रख के ध्यान से जाइएगा। वहाँ पे बहुत बढ़िया है, एकदम बहुत कम लोग रहते हैं। हम जब गए तो 2 फैमिली वहाँ पे थी, उनमें भी वो भी वापस चले गए, उसके बाद हम ही थे। तो हमने वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, ऐसे फ़ोटो वोटो सबने ली। और फिर कुछ हमारे साथ के हम कुछ लोग थे वहाँ पे, उसी के थोड़े ऊपर एक छोटा सा पॉन्ड बना था, एकदम वाइट क्लियर पानी आ रहा था वहीं पे, उसी का पानी नीचे आके वाटरफॉल में जा रहा था। थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, वाटरफॉल के फ़ोटो वोटो सबने खिंचाई। लेकिन बहुत बढ़िया जगह है, अगर आप साताल आ रहे हैं तो सबसे पहले आप वहीं चले जाइए। साताल से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक पड़ेगा आपको, ज़्यादा 10 रुपीज़ एंट्री फीस है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, महंगा और सिंपल सा ट्रैक है। बस ध्यान रखिए लास्ट के पैच में थोड़ी ध्यान से चलेगा। फिर वहाँ पे हम वाटरफॉल किया। उसके बाद खाना तो मैं घर से खा के आया था, 10 साढ़े 10 बजे के निकला था, उनने भी अपने रूम पे खाया था। और हमारा ज़्यादा सातान इतना कुछ बड़ा था नहीं, तो 1-1.5 घंटा लगा होगा हमें वहाँ पे एक्सप्लोर करने में। 12:30-1 बज रहा था। फिर हम थोड़ी देर वहीं वाटरफॉल में बैठे, क्योंकि बहुत एकदम सुनसान पानी गिर रहा था, बहुत ही प्यारी सी जगह थी। तो हम वहीं पे बैठे रहे थोड़ी देर। फिर वहाँ से हमने वापसी कर ली। तो वहाँ से फिर वही ट्रैक किया हमने। ट्रैक करके फिर अपनी गाड़ियों तक आए। फिर उसके बाद उनके वहाँ से तो सीधे वो लंच करने जा रहे थे। मैं तो घर जितनी देर में लंच करता हूँ उतनी देर में मैं घर पहुँच जाता, तो मैं सीधे घर की ओर ही आ गया। तो घर की ओर मैं आया, उनको रास्ते में मैंने ड्रॉप किया, मतलब मेरे साथ जो था उसको ड्रॉप किया। उसके बाद मैं सीधे घर को आ गया। तो ये था मोटी मोटी बात कुछ 7 साल की। तो आप अगर आप ये हो गई पूरी 7 साल की क्या क्या हुआ, मतलब क्या क्या। अगर आप 7 साल आ रहे हैं तो सिंपल सा है, कभी भी आ सकते हैं। हल्द्वानी से 1 घंटे का रास्ता है, आप आराम से आ सकते हैं। आइए वहाँ पे एंजॉय करिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी आपको, कायाकिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग, बोटिंग, बहुत बच्चों के लिए तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। बहुत अच्छी मार्केट है, छोटी मार्केट है, लेकिन सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सारा रिफ्रेशमेंट, सारी XYZ सब चीज़ मिल जाएगी, बहुत ही। और ऐसा है, बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं रहता है, ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं रहता है, तो आप आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे नैनीताल से भी 20 किलोमीटर की दूरी पे है, ज़्यादा कुछ है नहीं। नैनीताल तो बहुत क्राउडेड है, वहाँ पे आप आएंगे तो नैनीताल में तो आप एक बोटिंग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। बस ये ध्यान रखिए, आप आइए वहाँ पे, कूड़ा वूड़ा ना करिए, कोशिश कीजिए आप वहाँ पे मेंटेन करें, वहाँ पे कूड़ा वूड़ा ना फैलाएं, यही आपसे उम्मीद है। तो आप आइए सात ताल को एक्सप्लोर कीजिए, 7 ताल को एंजॉय कीजिए। बस ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार से वहाँ पे कूड़ा ना फैलाएं। और आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये व्लॉग, कमेंट सेक्शन पे आपको ये अच्छा लगा, इस तरीके से व्लॉग अच्छा लगा, ये भी बताइए। और तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मैं भी अपना ध्यान रखता हूँ। ड्रिंक एंड ड्राइव ना कीजिए। कार अगर ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट लगा के ही ड्राइव कीजिए, और बाइक राइड करते हैं तो हेलमेट लगा के ही राइड कीजिए। और बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट कीजिए, माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए। जय हिंद।